ईगो ये एक ऐसी चीज है, जब ये हट होती है ना तो एक गरीब घर का लड़का हर्षद मेहता बन जाता है। लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क। मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती। एक फार्मर फरेशियो लैम्बोर्गिनी जैसी कार कंपनी खड़ी कर देता है। But with all my Ferraris, there is a problem. The clutch. I have a solution. If you consider a partnership, Ferrari, Lamborghini. Go back to your tractors, farmer. अंग्रेजों ने जिन्हें होटल के अंदर जाने से मना किया और ये कहा कि कुत्ते और हिंदुस्तानियों का आना मना है, वो बंदा ताज होटल बना देता है। युवराज सिंह 6 बॉलों में 6 सिक्सेस मार देते हैं। Yuvraj Singh finishes things off in style. The first time it's happened in 2020. Still one over to go. एक पहाड़ की वजह से अपनी वाइफ को टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचाने की वजह से वो बंदा सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से पूरा पहाड़ तोड़ देता है। भरम है भरम। जो लड़का अपने करियर की फर्स्ट बॉल पर आउट हो जाता है, वो लड़का इंडिया को 3 वर्ल्ड कप जिता देता है। Dhoni go to the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. हर्षद शांतिलाल मेहता बिग बुल मैन ऑफ इंटीग्रिटी, जिसे BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बच्चन भी कहा जाता था। दोस्तों, हर्षद मेहता 1980 से 1990 के दशक में स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह थे, जिसने स्टॉक मार्केट की दशा ही बदल डाली। मगर किसे पता था, जिसे लोग स्टॉक मार्केट का मसीहा समझ बैठे हैं और शेयर होल्डर अपनी किस्मत की चाबी समझ रहे हैं, वो एक बड़ा स्कैम करेगा। हर्षद मेहता वो नाम है जिसने देश में 4025 करोड़ का घोटाला किया, और वो 4025 करोड़ आज 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों, 1990 का दशक बड़े बदलाव के साथ शुरू हुआ था और 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। ये फैसला था नई आर्थिक नीति लागू करने का, देश के दरवाजे दुनिया के लिए खोल देने का, निजीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का। कुल मिलाकर ये ऐसा दौर था जहां लोग पैसे को लेकर कंफ्यूज थे, क्योंकि इसी दिन गुजरात के पनेली मोती में रहने वाले एक छोटे व्यापारिक परिवार में हर्षद मेहता का जन्म हुआ था। हर्षद मेहता के जन्म के कुछ दिन बाद ही पिता शांतिलाल मेहता अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए थे, जहां उन्होंने अपना टेक्सटाइल का एक छोटा बिजनेस शुरू किया। काफी कोशिश करने के बाद व्यापार नहीं चल पाया, जिस कारण अपनी फैमिली के साथ चंडीगढ़ के रायपुर शहर में शिफ्ट हो गए थे। दोस्तों, हर्षद मेहता के पिता ने रायपुर में अपना बिजनेस शुरू किया और इसी शहर में हर्षद मेहता ने अपना बचपन और पढ़ाई पूरी की। हर्षद मेहता को क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक था, इसी वजह से वो पढ़ाई में कुछ खास भी नहीं कर पाए। दोस्तों, हर्षद मेहता स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए फिर मुंबई शिफ्ट हो गए। साल 1976 में उन्होंने लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ हर्षद मेहता ने एक छोटी मोटी नौकरी भी करना शुरू कर दी थी, जिसमें सीमेंट और होजरी बेचने के साथ साथ ही हीरे चुनने का काम भी शामिल था, और 8 साल तक वो इसी तरह की नौकरी करते रहे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता की एंट्री तब हुई जब उन्होंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस नाम की कंपनी में जॉब करना शुरू किया था। इस कंपनी में काम करते हुए इन्हें स्टॉक मार्केट की समझ आने लगी और साल 1981 में इन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया। दोस्तों, साल 1984 में स्टॉक मार्केट की सभी बारीकियों को समझने के बाद हर्षद मेहता ने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एसेट मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी शुरू की और साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप भी ले ली। दोस्तों, यहीं से उनका स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह बनने का सफर शुरू होता है। साल 1984 से साल 1990 तक मात्र 6 सालों में हर्षद मेहता की स्टॉक मार्केट की कंपनी सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होने लगी। लोग स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता के ज्ञान को देखकर बेहद हैरान थे। वहीं लोगों के मन में ये सवाल भी था कि कोई इंसान हर बार कैसे सही हो सकता है, और लोगों के इसी सवाल ने हर्षद मेहता को आसमान से जमीन पर ला पटका, क्योंकि साल 1992 में दुनिया के सामने हर्षद मेहता के घोटालों का पर्दाफाश होने लगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 अप्रैल 1992 के दिन टाइम्स ऑफ की रिपोर्टर सुचेता दलाल ने अपने कॉलम में हर्षद मेहता के घोटालों का पर्दाफाश किया। सुचेता दलाल की इस रिपोर्ट के बाद हर्षद मेहता के खिलाफ सबूत मिलना शुरू हो गए और एक एक कर उनके सारे घोटालों का पर्दाफाश होने लगा। उनके खिलाफ 600 सिविल सूट और 70 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिस वजह से CBI द्वारा उन्हें और उनके भाइयों को 9 नवंबर 1992 के दिन गिरफ्तार कर लिया गया।